गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। कल हमने बड़ा वीडियो लंबा बना दिया था 30 मिनट्स का, आज नहीं बनाएंगे क्योंकि कल मैं रिलायंस और एचडीएफसी का व्यू दिया था, लोगों ने पूछा था एंड आज एचडीएफसी और रिलायंस ने वैसे ही मूव किया। एंड जब मार्केट में लाइव मार्केट में इन्होंने पोजीशन चेंज किया तो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन ग्रुप में बोला था कि आपको पोजीशंस कैसे लेने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के अगर हम ट्रेड आज देखें, अगर आपको याद होगा मैंने ग्रुप में क्या बोला था, अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है, हमें पता था गैप अप होगा, हमारी 32,000 सी लिया था हमने डिस्कशन ग्रुप में। मैं बाद में बोला ऑफ कोर्स, बट कॉल किसी को नहीं दिया था, मैंने लिया था और मैंने आपको दिखाया भी, प्रॉफिट में काटा मैं। और ये वाली जो फॉल थी, हमने ये फॉल भी ली, ये नेकेड पी की बाइंग की थी मैंने, क्योंकि 32,100 यहाँ पे हमारी लेवल थी, ब्लैक लेवल नहीं, अपना सीपीआर का ही लेवल था, जहां से मैंने बोला था कि 32,050 विच इज दिस लेवल एंड 32,100 के बीच में आपको सेल मिलेगा, और परफेक्ट सेल आया। मैंने ग्रुप में बोला था ये लेवल पे मैंने क्यों बुक किया, ये कुछ लोगों को पता है, व्हाई आई हैव बुक्ड एट दिस लेवल, कट इट, ओके, एग्जैक्टली एट दिस लेवल मैंने कट किया था और ये पूरा मूव लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक। ये सेम चीज है जो मैं कल आपको एक्सपेक्ट बोल रहा था कि यही लेवल से ही मार्केट क्यों गिरा और ये लेवल से ही मार्केट क्यों गिरा, ओके। दिस सेम रीजन जहां पे ये लेवल से मैंने क्यों अपना पोजीशन कट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा। और ग्रुप में अगर देखोगे, मैंने डिस्कशन ग्रुप में आज गाइड भी किया था 955 टू 10, हाँ ये लेवल। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था, मैंने बोल दिया था कोई पी बाय नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग को अगर सेल करना है हम डे के हाई के आसपास सेल करेंगे, वेरी क्लियरली टोल्ड, ओके, वेरी क्लियरली टोल्ड हियर। एंड यहाँ पे गया और जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन टच कर रहा था 5 मिनट पहले ही मैंने यहाँ पे बेसिकली चार्ट डाला था ग्रुप में, जिसने बोला ये ट्रेंड लाइन से अभी रेड कैंडल बन रहा है, ये सेकंड कैंडल जब बन रहा था मैंने बोला सेल करो। मेरा टारगेट मैंने यहाँ तक दिया था सेल का, बट ये यहाँ तक आया नहीं, यहाँ तक गया और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली कट करके हम आज क्रिकेट मैच देखने चले गए, ठीक है ना। इसके बाद हमने ट्रेडिंग करी नहीं तो बाय करते, कहाँ पे बाय करते हम, यहाँ पे बाय करते, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट पे ये बाय करते, ये कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आज बहुत बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। बट ठीक है, जरूरी नहीं कि आप रोज पैसे कमाओ, फिर भी आज हमने 50,000 के आसपास बनाया होंगे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना बनाया आज, या अराउंड 42,000 के आसपास हमारी बनी है पैसे, यहाँ तक ठीक है। देखो मार्केट जो इतना बड़ा मूव करेगा, बैंक निफ्टी की जो इतनी बड़ी मूव है, कोई अगर बता देगा कि मुझे पहले से पता था कि ये मूव आएगा और मैं यहाँ से बाय करके यहाँ पे सेल किया, तो बहुत रेयर लगता है, मतलब लगता है कि आदमी झूठ बोलता है ना। जिसने भी, अगर कोई यूट्यूबर बोलता है इतना बड़ा जो मूव है वो बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरा लेवल मैंने ग्रुप में भी बोला, ये लेवल 32,150, ये जो, और देखो ये लेवल पे इतना जो कंसोलिडेट किया है, ये लेवल पे हमारी रेजिस्टेंस थी, ब्लैक लेवल भी थी, ये ब्लैक लेवल को भी आज ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर उड़ गया। एंड दिस मूव्स आर ऑल जस्ट एचडीएफसी बैंक एंड लिटिल बिट ऑफ कोटक कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा मूव एचडीएफसी का है। तो जैसे मैं ग्रुप में बोल रहा था, निफ्टी को एचडीएफसी और बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक, ये दोनों एचडीएफसी ट्विन ने मिला के, एफआई ने थोड़े से पैसे डाल के, अगर आप देखोगे आज इंडेक्स को मैनेज किया गया। बाइंग ज्यादा नहीं थी, इतना बाइंग तो भाई 2000 करोड़ में भी नहीं दिखती थी हमको पहले, ठीक है, मतलब 2000 करोड़ में दिखती थी, अभी जो 600 करोड़ 500 करोड़, आज तो 200 करोड़ 200 करोड़ की बाइंग से ये लोग यहां से यहां तक लेके आ गए, ठीक है। वो कैसे किया, सिर्फ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक्स में हैवी पैसे लगा के, दैट्स व्हाई यू सी मूव्स लाइक दिस, ओके। एनीवे, ये आज का था। बिफोर वी गो टू, एंड निफ्टी का भी बता देते हैं। निफ्टी में तो हमने कोई ट्रेड नहीं किया था, बट निफ्टी में यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में बोला कि निफ्टी मेरे को सेल लग रहा है, और इस 70 पॉइंट के आसपास सेल दिया, उसके बाद ऊपर गया। उसके बाद मैंने निफ्टी में वैसे कोई व्यू दिया नहीं था, यहाँ पे एक व्यू दिया था, विच इज अराउंड 14,470, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर आपको याद होगा, मैं ग्रुप जब छोड़ के गया, मैंने यहाँ पे बोला था फ्यूचर सेल कर लो, हेज के साथ करो। हेज के साथ मैंने क्यों बोला, एक तो डीके आपकी फेवर में होती अगर मार्केट कंसोलिडेट कर लेता, या फिर अगर फ्यूचर सेल आपका रॉन्ग हो जाता है, जो आज रॉन्ग हुआ, तो आपको सी बाय पैसा दे जाता, मतलब आपकी लॉस लिमिटेड हो जाती, ठीक है।
क्या मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 470 से मार्केट नीचे आएगा, इसलिए मैंने फ्यूचर सेल हेज के साथ दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी ने 1150 टू 1250 ऑलमोस्ट 1 आवर ऑन जस्ट सिंगल लेवल निफ्टी खड़ा रहा, ठीक है। उसके बाद तो इन्होंने गेम खेल दिया। एक्चुअली ये जो है ये गेम है, ठीक है। 250 पॉइंट 250 पॉइंट्स की मूवमेंट आफ्टर ए 300 पॉइंट्स फॉल, ओके। 200-300 पॉइंट्स फॉल इज वेरी वेरी रेयर, मार्केट में देखा हुआ है। मतलब ऐसा सिनेरियो बहुत कम आता है जो आज हुआ है, ठीक है। बट एनीवे, जिन्होंने पैसा कमाया, हमारा क्या है, हम तो भाई ट्रेंड लाइन पे खेलते हैं, लाइंस पे, लेबल्स और लाइंस, है ना, लकीर हैशटैग हम लकीर पे ट्रेड लेके 50,000 बना गए भाई। यहाँ पे भी लिया हमने सेल लेबल के बेसिस पे, और यहाँ पे भी हमने लिया ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, हमारे बन गए 42,000 प्लस, ठीक है। बाकी मार्केट में रहते तो शायद और 1 लाख बना लेते। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे बनाते हो। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, इफ आर माई रेगुलर व्यूअर, मैंने हमेशा ये मैंने आई थिंक आई हैव टोल्ड इट ट्वाइस इन माय डेली वीडियो, सम ऑफ द दिस द आई एम टेलिंग इट अगेन, रिमेंबर दिस so that in future you can also trade it. Whenever you see a bank nifty pattern like this, can you see this pattern? Okay, this pattern, ये नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो, this pattern. If you see a pattern like this, never ever sell bank nifty. I have told it twice in my videos, okay. तो मैं तो यहाँ पे क्रिकेट देखने चालू हो गया था, बट अगर ये मूव मैं देखता, बिकॉज इट्स ए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, द पैटर्न इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, रीटेस्ट में मैं डेफिनेटली बाय करता, और इसका स्टॉप लॉस लगा के बाय करता और मैं राइट कर लेता पूरा, ठीक है। डे हाई के ऊपर फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइट कर लेता, बट हम लोग वो कर नहीं पाए, वो चीज ओके। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस कैंडल्स 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न को याद रखो, रिमेंबर दिस पैटर्न whenever, and this is a 70 to 80% successful pattern in bank nifty from my experience over years. Whenever you see a pattern like this, never sell bank nifty, never, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, बट आप सेल नहीं लोगे, वो एक रूल बना लेना, और मेरे को आफ्टर 1 year यू विल थैंक मी कि सर आपने हमको ये चीज बताई थी, यू टोल्ड अस दिस, ओके। तो रिमेंबर दिस पैटर्न, I have already told this twice or thrice in my videos, but anyway, just remember this pattern, okay? Anyway, ये थी आज की व्यू, कल क्या होगा मार्केट में, ओके। और अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था आपको कि FII ने कैश में बाय करके गए हैं, मार्केट गैप अप होना गारंटेड है, वो चीज हुआ। आज क्या कैश में बाय किए? यस, आज भी कैश में बाय किए हैं वो लोग। अगर उन्होंने कैश में बाय करके गए, इवन इफ इट्स ए स्मॉल अमाउंट, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गैप अप अनलेस देयर इज सम डिजास्टर व्हेन मार्केट इज गोइंग टू गैप डाउन, ओके। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली विल गैप अप टुमारो। तो हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेड क्या होगी? मार्केट देखो, आज जो हमारी व्यू थी वो सेल ऑन राइज की थी, उसके वजह से हमने ये ट्रेड लिया, ये ट्रेड भी लिया, ठीक है, सेल ऑन राइज में। बाकी तो हम मार्केट में थे नहीं, अदरवाइज हम व्यू चेंज करते, ये पैटर्न के बाद हम लोग बुलिश बन जाते, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी था और ये पैटर्न भी बन रहा था, तो बुलिश बन जाते, हम थे नहीं तो उसको छोड़ो। कल क्या होगा? इतना बड़ा मूव होने के बाद ये क्या मार्केट फिर बुलिश बनेगा कल? कुछ लोग देखो, कुछ लोग यूट्यूबर देखो ऐसे, जिस दिन ये फॉल हुआ था ना, उस दिन बोले थे मार्केट गिरेगा, 14,000 के नीचे जाएगा निफ्टी। आज ये बुल हो गया, मैंने वैसे कुछ वीडियोस देखे नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो बोलेंगे अभी 14,700 क्रॉस कर जाएगा। बट मेरा कल का व्यू सेल ऑन राइज का है, ठीक है। अगेन आज व्यू यहाँ तक ठीक था, उसके बाद ये खराब हो गया, वो अलग बात है, बिकॉज लाइव मार्केट में यू नीड टू चेंज योर व्यूज बेस्ड ऑन द ट्रेंड, दैट इज द ओनली ट्रेडर। मैंने सेल ऑन राइज बोल दिया है कि सेल ही करूंगा, सेल ही करूंगा, सेल ही करूंगा, ऐसा मार्केट के साथ यू कैन नॉट फाइट, ओके। एंड देयर आर वेज टू आइडेंटिफाई व्हेन यू नीड टू change your views. The way I changed my views here at 10 o'clock, the way I should have changed my views here towards bullishness, okay. This is where the experience will come and the character of the index of the script will come, where you will identify to change your views, ठीक है। मार्केट के साथ घमंड करके कोई फायदा नहीं है, मैंने बोला है ऐसा ही होगा, दिस विल हैपन लाइक दिस, इट डजंट हैपन लाइक दैट, ओके, ठीक है। एनीवे, कल की ट्रेडिंग हम क्या करेंगे, व्यू हम सेल ऑन राइज का लेके जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना है ना, मार्केट अगर ये R1 कल क्रॉस नहीं करता, दैट मींस
32,630 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता 1 आवर, ओके 1 आवर की बात कर रहा हूं मैं, अगर सस्टेन नहीं करता, देयर आर वेरी हाई चांसेस मार्केट विल कम टू दिस लेवल वंस। ये लेवल यहाँ पे एक लाइन थी ब्लू की, मैंने हटा दिया है। 32,250 it should come down once. So we will go on a sell on rise view on Bank Nifty. Your target इसके नीचे मत देखना, don't go for like a panic selling tomorrow. Okay, the moment it touches 32,250, cut your P buying and then look for a buying again from this level, और ज्यादा से ज्यादा this black level 32,200. From this level we will again go for buying. So tomorrow's trade, if market does not open above 32,630 or sustain 1 hour in the morning, go for a sale from here near R1 and come till 32,250. That is trade 1. Cut your sell here, buy again from here. You have to see green candle also. Red candle mein buy mat karna. Okay, when you see green candle, a little bit price action being formed on the positive side, buy from here and again take at least this day's high 32,474, which is 220 points, and then rest is bonus. Okay, this is the ideal scenario for tomorrow, the way I'm expecting. Whether it is gaps up like this or directly gaps up here, does not go above this level, struggles here, I'll go for a sell here. After selling, price action on the positive side, I'll go for a buy, target 1, target 2. That is how I'm expecting Bank Nifty. Okay, Bank Nifty tomorrow will give you move both the sides. Even Nifty will give you move both the sides. Okay, I'm not expecting Bank Nifty to go below 32,100 tomorrow, worst case. Okay, unless लास्ट मोमेंट में ये जैसे बाइंग हुई थी, लास्ट मोमेंट में अगर इन्होंने सेल कर दिया, अलग बात है। सबको पता है मेरा जो व्यू होता है वो फर्स्ट सेशन में एक्यूरेट होता है, फर्स्ट सेशन के बाद डेटा चेंज हो जाता है तो माय व्यू मे नॉट बी दैट एक्यूरेट। जैसे आज हुआ, फर्स्ट सेशन में द व्यू वाज करेक्ट अराउंड 11:30 व्हिच इज फर्स्ट सेशन, राइट? आफ्टर दैट द व्यू हैज चेंज। सबको पता है मेरी जो व्यूज होती है दैट इज मोस्टली वैलिड टिल 11:30. Unless the data changes, the view continues. If the data changes heavily, the view is nullified. Okay, मेरे जो old viewer हैं, they know it. Okay, now this is what I'm expecting. Now if Bank Nifty gaps up सीधा above 630, then do not sell. We will take a sell on the trend line. ये trend line आपके पास होगा. Remember yesterday I discarded the previous channel, but I kept this trend line. I already told you, keep this trend line. What is the reason? The reason is there was some expectation of going up because market ऐसे धड़ धड़ गिरते नहीं जाएगा, ये रिएक्ट करेगा और फिर गिरेगा. ठीक है, आइडियली तो ये ऊपर जा रहा है, जाने दो, गिरने दो. ये अगर कल यहाँ पे जाता है तो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन से हम सेल लेंगे, यही लकीर से हम दोबारा सेल लेंगे. दैट इज सिनारियो 2. कल अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन सिनारियो डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है बिकॉज आई डोंट थिंक बैंक निफ्टी विल गैप डाउन. अगर बाई चांस गैप डाउन होता है तो भी दिस इज द सेम लेवल फॉर बाइंग गाइस. 32,150 to 32,100 would be the level for buying again on the upside. I'm not expecting Bank Nifty to gap down and continue fall on the downside. Clear? Nifty would be the similar scenario. The levels will be 600, 14,600 के आसपास you can take a sell. So I'm just doing this because the scenario I'm not going to repeat. Gap up, go up or see the gap up around 14,600, does not cross this level for 1 hour in the morning. You see a bearish price action, sell up to 14,497 ये pivot, which is यहाँ पे देखो हमारी 14,503 में यहाँ पे black level. Okay, and यहाँ से you can take a buying again, target 1, target 2. That is what our scenario in Nifty. I'm not expecting ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है. 470, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल. 470 या 450. So 470 450 रेंज में अगर निफ्टी आता है, do a buy. I'll tell you why the stocks are also supporting that. Do a buy. Don't expect a fall below this unless, as I said, in the last moment they form heavy red candle which we will see after 1:30 or 2 o'clock. तब तक तो अपना ट्रेड खत्म भी हो गया होगा सारा. ठीक है, now scenario 2,
अगर निफ्टी 600 के ऊपर ही ओपन करता है सीधा, we know above R1 if it is opens we are not going to sell, we will wait for the price action, and if it sustains after 1 hour we will only look for sell around आफ्टर 11:30 के आसपास हम लोग सेल करेंगे. निफ्टी डज इट हैव ए ट्रेंड लाइन? यस एब्सोल्युटली इट हैज ए ट्रेंड लाइन. सो पहली बार मैं निफ्टी में ट्रेंड लाइन दे रहा हूं यहाँ पे. टेक दिस ट्रेंड लाइन एंड ये ट्रेंड लाइन से आप शॉर्ट कर सकते हो कल. ओके जैसे मार्केट ऊपर अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर ओपन हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स कमिंग, ये ट्रेंड लाइन देखो सपोर्ट देगा आइडियली. 4600 माइट गिव यू ए सपोर्ट. ये थोड़ा नीचे आ रहा है, इट विल कम डाउन अ लिटिल बिट. या सो इट विल बी कम अराउंड 600 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा. तो अगर ऊपर से आ रहा है, लुक एट दिस ट्रेंड लाइन. सेल ओनली, मैंने यहाँ पे लेवल दिया है बोल के सेल मत कर देना, ठीक है. सेल ओनली इफ द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन और रीटेस्टेड. सो 14,600 इज अ वंडरफुल लेवल फॉर अस टू सेल टुमारो. Whether it gaps up heavily, goes up, or it gives you scenario number 1. Do not forget this scenario what I said. You need to cut your sell here. Do not expect a 300 point sell tomorrow. Okay, Nifty. Stocks देख लेते हैं. स्टॉक्स में देखो HDFC बैंक, आज हमने क्या बोला था मॉर्निंग में, ठीक है, यहाँ पे ओपन होगा, टच करेगा, आपको कोका कोला पीना है, पॉपकॉर्न खाना है, सेल मार देना है, ठीक है, वंडरफुल सेल. और आपको याद होगा जैसे ही ये कैंडल बनी ना मॉर्निंग में, देयर आर 2 कैंडल्स दैट आर फॉर्म्ड. HDFC बैंक में एक बनी और HDFC में एक बनी, जिसके वजह से मैंने बोला कि बैंक निफ्टी डे हाई जाएगा. यहाँ पे मैंने बोला था ना कि बैंक निफ्टी विल गो, सॉरी हाँ, बैंक निफ्टी विल गो एंड टच डेज हाई आइडियली, और ये यहाँ तक चला गया. व्हाट इज द रीजन? द रीजन वाज HDFC. और मैंने यहाँ पे ही बोल दिया था जब ये कैंडल बना, I told HDFC is not going to fall anymore. That means मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि HDFC यहाँ तक आए डे हाई तक. ये FII का गेम है, ये दिख रहा है जो लास्ट में आया है, दिस इज ये पूरा गेम FII का गेम. कम पैसा डाला, इंडेक्स को अप कर दिया, ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये, ठीक है, दैट्स द मूवमेंट. तो टुमारो क्या करेंगे HDFC बैंक में? टुमारो HDFC बैंक में अगर गैप अप होता है, ठीक है, अगर गैप अप होता है तो उसको थोड़ा ऊपर आपको जाने देना है मॉर्निंग में, थोड़ा सा आधा घंटे के आसपास, एंड देन यू कैन टेक ए सेल अप टू दिस. यहाँ तक तो आ जाना चाहिए, 1504 तक आ जाना चाहिए, या फिर ये जो बनाया है ये वाली जो लेवल है, दिस लेवल 1504 टू 1500 तक एक बार HDFC आ जाना चाहिए, एंड देन शुड गिव ए बाय फ्रॉम हियर. व्हाई? आज भी HDFC हम जोरदार डिस्कशन कर रहे हैं. देखो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा आपको 5 मिनट्स में, थोड़ा सा टेढ़ा है बट चलेगा, एंड दिस इज द नेक लाइन. if it has to take a support, it will take a support around this neckline which is 1500 के आसपास, 1498 1500, ठीक है. तो गैप अप, कम डाउन, गिव ए बाय अगेन एंड गो अप. सो विल गेट मूव ऑन बोथ द साइड्स टुमारो. ओके, कोटक बैंक पहली बार आज ऋषभ पंत ने चक्के पे चक्का मारा. मैंने बोला था ये जब गेम खेलेगा ये ऋषभ पंत जैसे गेम खेलेगा, ठीक है. लुक एट द ब्यूटी ऑफ कोटक बैंक टुडे. क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोटक बैंक आज फायर करेगा? ना, okay, I was not expecting, so this was a surprise for me. So tomorrow कोटक बैंक को लाइव में देखेंगे. अभी ये मेरा कंफ्यूजन स्टेट में है, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू अ ट्रेड ऑन कोटक बैंक. तो हम लाइव में मॉनिटर करेंगे और उसके बेसिस पे इंडेक्स का व्यू बनाएंगे. ICICI Bank also has given a good move today. Okay, so if it has to fall, it has to fall by opening just flat. अगर ये ऊपर जाता है, दिस माइट ऑल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट. 546 ज्यादा से ज्यादा ये वाला लेवल 544 विल एक्ट एज ए सपोर्ट. तो दैट मींस अगर गैप अप होता है, नीचे आता है, द स्टॉक्स हैव सपोर्ट. दैट इज व्हाई आई सेड बैंक निफ्टी को बड़ा सेल मत करना, जो लेवल दिया है वहां पे सेल कट कर देना, ठीक है. प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाओ. पूरा मार्केट का मूव कैप्चर करने बैठोगे, मार्केट कुछ नहीं देगा आपको, ठीक है. छोटा छोटा प्रॉफिट ऐड करते जाओ, चिल्लर चिल्लर, उसी में 50,000 1 लाख बनेंगे रोज के. मेरे जैसे मैं कितने पॉइंट कैप्चर करता हूँ? 100 पॉइंट, 150 पॉइंट्स कैप्चर करता हूँ, 500 क्वांटिटी लगाता हूँ, कभी कभी 300 लगाता हूँ, उसमें बनता है मेरा, राइट. 500 क्वांटिटी इंटू 100 पॉइंट्स, 50,000 बन गए आपके, isn't it? 500 quantity into 100 points is 50,000 rupees. You have to just capture 100 points in Bank Nifty. That's it. जिस दिन ट्रेंड मिल गया उस दिन लाखों कमा जाओगे, बट जिस दिन नहीं मिला चलेगा.
आज मैं प्रीवियसली बोला जैकपॉट नहीं चाहिए हमको, रोज 50,000 60,000 1 लाख ऐसे चाहिए, सिंपल। ठीक है, तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। एक दिन जैकपॉट बनाओगे बाकी दिन पैसे नहीं कमाओगे, क्या फायदा उसमें। एनीवे ज्ञान ज्यादा नहीं करते। एक्सिस बैंक जो है ये कल थोड़ा पॉजिटिव जा सकता है। ठीक है, मतलब गिरेगा तो नहीं है, एक्सिस बैंक मेरे को गिरते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, अगर गिरा तो यहाँ पे सपोर्ट है ही है, इसका जो डे लो है ये सपोर्ट है, जो जितना गिरा वो उठा के ले जाएगा। SBI वाज वीक टुडे, यस वीक, इट इज सेल एंड राइज, इंडिकेटर भी सेल एंड राइज बता रहा है। तो SBI अगर ये लेवल पे गया 301 पे सेल मारो, 100% सेल। 301 ये इंडिकेटर मेरा फेल नहीं होता है जनरली, 301 पे गया 100% सेल। ठीक है, SBI का। इंडसइंड बैंक सेल एंड राइज, ओके, गैप अप हुआ ऊपर गया सेल मारो, ये लेवल से मार सकते हो, 945 से ही मार सकते हो आप। ठीक है, 945 से ही सेल कर सकते हो आप। रिलायंस ऑलरेडी मैंने बोला इसको सेल मत करना, बट कल ये सेल दिखा रहा है सेल ऑन राइज का, मतलब कल अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट करके सेल करता है तो रिलायंस कंसोलिडेट कर जाएगा। अगर रिलायंस को कल ऊपर जाना है और निफ्टी को भी बड़ा ऊपर जाना है, रिलायंस हैज टू गैप अप अबव डे साइड 2028, 12 पॉइंट की गैप अप होना चाहिए, तब रिलायंस विल फायर, अदरवाइज रिलायंस में नॉट कंसोलिडेट हो जाएगा। HDFC देखो, ये भी आज मेरे दो व्यू गलत गए, एक तो कोटक और एक HDFC। कोटक में व्यू तो गलत नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोटक ऊपर जाएगा। ठीक है, मेरा कंसोलिडेशन टू बियरिश व्यू था। HDFC में मैं वीक था, मैंने कल क्लियर बोला था कि आई एम स्टिल वीक ऑन HDFC, बट FII लोगों ने आज मेरी व्यू पूरा चेंज कर दिया। और इन्होंने जो जैसे मैं बोला ना, HDFC देखो, रिलायंस 30 पॉइंट्स, HDFC 90 पॉइंट्स। ठीक है, सिंपल है। तो HDFC और HDFC बैंक ये फेवरेट स्टॉक है FII का। यही दोनों स्टॉक में पैसा डाला और पैसा डाल के यही दोनों स्टॉक्स को ऊपर उठाया और निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इंडेक्स को ऊपर उठाया इन्होंने। ठीक है, HDFC को मैं बताता हूँ, जैसे लेवल में बोला ना, मैं कब बोला कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर जाएगा, डे हाई तक जाएगा। इसका भी टाइमिंग देखो, इसका टाइमिंग कब बना ये कैंडल, 950 को कैंडल बना है। जब ये कैंडल और ये कैंडल बनाना, HDFC और HDFC बैंक जब मैंने देखा दोनों, जब देखा कि सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल बन रहे हैं, मैं श्योर था कि ये डे हाई के आसपास ये लेके जाएंगे, गिरने वाला नहीं है। 10 बजे इमीडिएटली मैंने ग्रुप में अपडेट किया कि अभी सेल मत करो, ये डे हाई तक जाएगा, यहाँ तक लेके आए। इसके बाद गिराया, जो हमने सेल लिया भी था। उसके बाद तो हम मार्केट में थे ही नहीं, होते तो ये पकड़ लेते, बट एनीवे उसके बाद जो उड़ाया तो कोई संभालने वाला था नहीं। तो HDFC बैंक का, HDFC कल क्या होगा, HDFC भी कल सेल ऑन राइज होगा। ये जो हाई है ये एक बार सेल आएगा ऐसे, एंड देन इट विल टेक ए सपोर्ट हियर 2631। तो ये जो गैप छोड़ के गया ना, ये गैप कल फिल नहीं करेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये 250 पॉइंट निफ्टी को गिरा सकता है ना। कल HDFC यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, 2630 के आसपास से सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा फॉल का आप देखो मत, बट गैप अप में हम सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ये बोल रहा है कि ये लेवल तक मार्केट आना चाहिए बैंक निफ्टी में, 473 तक मार्केट आना चाहिए निफ्टी में। तो हम लोग सेल करेंगे और अच्छा सेल मिलेगा कल, देखना आपको, कभी भी हो, मॉर्निंग में हो या मॉर्निंग के बाद 11 बजे के बाद हो, यू विल गेट ए गुड सेल, बट नॉट ए बिग सेल। ओके, तो लेवल पे काम करो। बाकी भी है, इंडेक्स में देखने की कोशिश कर रहा था, बस छोड़ देते हैं उसको, डिस्कस नहीं करते, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी जो होगा, आज जैसे मैंने लाइव में थोड़ा हेल्प किया था वैसे लाइव में आके करूंगा। ठीक है, चैनल में ज्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ, डिस्कशन ग्रुप में डाल दिया, बट कल देखता हूँ अगर चैनल में अगर डालना है तो डिटेल, तो मैं वो भी डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, हैव ए प्रॉफिटेबल डे टुमारो।